और चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 इसमें क्या है ना कि नदी बेसिन दिया हुआ है, एक तरफ नगर, तो भागीरथी, अलकनंदा, नायर और गंगा के बारे में पूछा है। ठीक है, और किस किस नगर में, जैसे कि तो उत्तर काशी भागीरथी नदी बेसिन में है। उत्तर काशी जो है वो भागीरथी बेसिन में है। ठीक है, और पौड़ी अलकनंदा नदी बेसिन में। पौड़ी अलकनंदा हर की पौड़ी है ना। भागीरथी में कौन है, तो उत्तर काशी। भागीरथी में उत्तर काशी, पौड़ी अलकनंदा नदी बेसिन में, और लैंस डाउन जो है वो नायर नदी बेसिन में। लैंस डाउन नायर नदी बेसिन में, और नरेंद्र नगर जो है वो गंगा नदी बेसिन में। ठीक है, नरेंद्र नगर जो है वो गंगा नदी बेसिन में है। नरेंद्र नगर जो है वो गंगा नदी बेसिन में है। नरेंद्र नगर है जो वो गंगा नदी बेसिन में है। नरेंद्र नगर गंगा नदी बेसिन में। ठीक है, तो यानी भागीरथी जो है उत्तर काशी, अलकनंदा, पौड़ी, नयार जो है वो नयार है वो लैंस डाउन और गंगा जो है वो नरेंद्र नगर। इंद्रावती, उपयुक्त में से इंद्रावती नदी कावेरी, कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इंद्रावती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती यह गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती किसकी है, गोदावरी की। कावेरी की सहायक नदी जो है कर्नाटक के कोडागु जिला में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कर्नाटक के कोडागु जिला में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कुल लंबाई 800 किलोमीटर। इस नदी की द्रोणी जो बेसिन तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में 56%, केरल में 3% एवं कर्नाटक में 41% है। विद्रोही बेसिन तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में 56%, केरल में 3% एवं कर्नाटक में 41% है। सहायक नदियां हेमवती, लोकापावनी, हेरांगी, सिमसा, अर्कावती, सुवर्णावती और भवानी, अमरावती और काबिनी आदि। यह नदी भारत में दूसरा बड़ा जलप्रपात बनाती है, जिसे शिवसमुद्रम कहते हैं। यह नदी अपने प्रवाह क्रम में श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। पहला क्वेश्चन क्या था, भागीरथी कहाँ पे है, तो भागीरथी अलकनंदा भागीरथी उत्तर काशी नगर में है। अलकनंदा, पौड़ी, नयार, लैंस डाउन। ठीक है, लैंस डाउन शायद नयार नदी कहाँ है, इसको देखना। नरेंद्र नगर गंगा नदी बेसिन। कावेरी जो है इंद्रावती की कावेरी नदी की सहायक नदी इंद्रावती नहीं है। यह जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। कावेरी नदी उद्गम जो है वो कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। इस नदी की द्रोणी बेसिन तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में 56%, केरल में 3% और कर्नाटक में 41% है। ठीक है, जो तमिलनाडु में 56% है, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में 56%, केरल में 3% और कर्नाटक में 41% है। सहायक नदी कौन सी है, तो हेमावती, लोकापावनी, हेरांगी, सिमसा, अर्कावती, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती, काबिनी। ठीक है, हेमावती, लोकापावनी, हेरांगी, सिमसा, अर्कावती, स्वर्णावती, भवानी, अमरावती, काबिनी। यह नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, शिवसमुद्रम। सहायक नदियों में हेमावती है, लोकापावनी है, हेरांगी है, सिमसा है, अर्कावती है, स्वर्णावती है, भवानी है। यह नदी अपने प्रवाह में श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। अपने प्रवाह में श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कौन सा एक तटीय निक्षेपण लक्षण नहीं है,
तो स्टैक नहीं बनाता है। ठीक है, स्टैक तटीय निक्षेपण में निर्मित वस्तुतः स्टैक जो है सागरीय तरंगों द्वारा तटीय और चट्टानीय अपरदों से निर्मित है होती है, जो मेहराब में ध्वस्त होने के बाद समुद्र के स्तंभ के समान खड़ी चट्टान है। गौरतलब है कि टोम्बोलो स्पीड बालुका रोधिका तटीय निक्षेपण है। टोम्बोलो स्पीड बालुका रोधी स्पीड क्या है? लहरों द्वारा गरीय निरोधिका बाढ़ के रूप में जल विकसित होता है। टोम्बोलो क्या है कि जोनिम रोधिका को संयोजन रोधिका कहते हैं। कटक रिज एवं तटबंधक इम्बार्कमेंट की रोधिका कहते हैं। नदियों की सहायक नदियाँ कौन सी युग्म नहीं है? गंगा, पेनगंगा। वस्तुतः पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। उद्गम महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से। 1465 प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी और सहायक नदी में पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 है। और मुहाना बंगाल की खाड़ी सबसे बड़ा उपमहातंत्र है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। बाएं तट से नदियां जो हैं वो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा और दक्षिण यमुना, टोन, सोन, कर्नासा। कुल लंबाई 1402। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के पास है। सहायक नदी में तुंगभद्रा है, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा आदि प्रमुख है। लूनी नदी जो है ना अजमेर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से होता है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर। यह एक अंतर्वाही नदी है जो लवनी नदी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अंतर्वाही नदी है, अंतर्वाही। यह राजस्थान गुजरात में प्रभावित होकर कच्छ के रण में दलदली में विलुप्त हो जाती है। सहायक नदी में सुरसुती, सरस्वती, बूंदी, सुकरी, जवाई, सरस्वती, बूंदी, सुकरी, जुवाई, सरस्वती, बूंदी, सकरी, जुवाई। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? मंदाकिनी। सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा नदी अपने दाएं तट पर सहायक नदी मंदाकिनी के साथ रुद्रप्रयाग पर संगम बनाती है। हिमालय की कौन सी नदी हिमालय के उत्तरी छोर से नहीं निकलती है? गंगा नदी गोमुख उत्तराखंड के भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग के अलग संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियां हैं जो हिमालय के निर्माण से पहले ही प्रभावित हो रही है, अर्थात इनका उद्गम स्थल हिमालय के उस पार उत्तरी छोर से होता है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखुरचू के निकट एक हिमनद से होता है जो तिब्बत के सिंगबी खवान अथवा शेरमुख कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग हिमानी से होता है। और सतलज नदी तिब्बत के पठार के पास राक्षस ताल झील से निकलती है जहाँ लाचेन खम्बाब के नाम से जानते हैं। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा उद्गम सतोपथ हिमानी और भागीरथी उद्गम गोपुर गंगोत्री। देवप्रयाग की नदियों के संगम में इसी संगम के बाद ये नदियाँ संयुक्त रूप से गंगा कहलाती हैं। कौन सी नदियाँ भारत के पश्चिम की तरफ बहने वाली है? नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली है। महानदी कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं नर्मदा, अमरकंटक की पहाड़ी, खंपात की खाड़ी, ओरसंग, तवा, शक्कर, हिरन, गंजाल। कृष्णा पश्चिम घाट, सह्याद्री, महाबलेश्वर निगम, तुंगभद्रा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, कोयन, महानदी 51, सियावा पहाड़ी के पास, धमतरी, छत्तीसगढ़, पारादीप के पास, बंगाल की खाड़ी, शिवनाथ, हसदो, मांड, इबकेलो, जो कावेरी, ब्रह्मगिरी, बंगाल की खाड़ी, काबिनी। कौन सा झील भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? अष्टमुडी। कौन सा झील भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? अष्टमुडी। उपर्युक्त में से अष्टमुडी झील भारत के पश्चिम तट पर अवस्थित है।
पश्चिम तट पर केरल के कोल्लम जिले में अवस्थित अष्टभुजाओं के आकार वाली यह झील रामसर कन्वेंशन के तहत एक आर्द्रभूमि है। रामसर कन्वेंशन के तहत एक आर्द्रभूमि है। चिल्का झील के पुरी जिले में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा के पुरी जिले में सबसे बड़े खारे पानी की झील है। यह झील रामसर घोषणा पत्र के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। पुलिकट भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पुलिकट भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग में अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग में अवस्थित है। कोलेरू यह मीठे पानी के आंध्र प्रदेश में कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा में अवस्थित है। रामसर घोषणा पत्र के तहत एक आर्द्रभूमि है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की 5 सहायक नदी का क्रम उत्तर से दक्षिण झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। उद्गम इसका पीर पंजाल गिरिपद के बेरीनाद स्प्रिंग से है। यह बुलर झील से होती हुई पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है। यह श्रीनगर के पास विसर्ग उपनाम विपत्सता ऋग्वेद में। और सहायक नदी इसकी है लीदर, नीलम और सिंध। लीदर, नीलम और सिंध। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल व उड़ी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। चिनाब यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। उद्गम बारालाचा दर्रे के दोनों ओर निकलने वाले चंद्र और भागा नामक नदियों के तांडी में मिलने से चिनाब बनती है। उपनाम अस्किनी, ऋग्वेद, मुहाना, सतलज, पंचनद और पाकिस्तान। चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण परियोजनाएं सलाल परियोजनाएं, बगलीहार परियोजना और दुलहस्ती। सलाल परियोजना, बगलीहार और दुलहस्ती। रावी नदी यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। यह चंबा घाटी में प्रवाहित है। उपनाम परूसनी, इरावदी। ऋग्वेद सहायक नदी सियूल। मुहाना पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चिनाब नदी में मिल जाती है। और चमेरा और थीन, रंजीत सागर। रावी नदी निर्मित चमेरा और थीन। ब्यास यह रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड में से निकलती है और यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में प्रवाहित होती है। पंजाब के होशियारपुर जिले में स्थित तलवाड़ा नामक स्थान पर यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है और हड़ीके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिलती है। इसका उपनाम विपाशा। ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश की पोंग परियोजना इसी नदी में से संबंधित है। सतलज नदी उद्गम तिब्बत के पठार में राक्षस ताल झील। यह हिमाचल प्रदेश की गहरी नदी घाटी का निर्माण करती है। सतलज नदी फिरोजपुर की फाजिल्का के बीच एक भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। उपनाम सतुद्री या पंचनद के रूप में मिठानकोट पाकिस्तान सिंधु नदी में मिल जाती है। चेन्नई से कोलकाता की सड़क यात्रा न्यूनतम दूरी पेन्नेडु, कृष्णा, गोदावरी महानदी, स्वर्ण रेखा। इसे उत्तरी पिनाकिनी के नाम से जानते। पिनाकिनी शब्द पिनाका से, जिसका अर्थ भगवान शिव का धनुष होता है। इसका उद्गम कर्नाटक में नंदी पर्वत से होता है और यह आंध्र प्रदेश के नेल्लेरू झील और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट सह्याद्री महाबलेश्वर के पास होता है। तुंगभद्रा, कोयन, मालप्रभा, मूसी, भीमा, पंचगंगा, दूलगंगा इसकी प्रमुख शाखा मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। और गोदावरी यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं।
प्राणहिता, इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, सबरी, मंजरा इसकी प्रमुख नदियां हैं। और मोहाना आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी। महानदी